हेलो फ्रेंड्स, आई एम अजीत अग्रवाल और आज की इस क्लास में एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नॉमेनक्लेचर को डिस्कस करेंगे। जिस तरह से इंग्लिश में ए बी सी डी अगर नहीं आती है तो आगे हम लोग वर्ड्स या सेंटेंस नहीं बना सकते हैं। इसी तरीके से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का अगर नॉमेनक्लेचर क्लियर नहीं है तो आगे हम कोई भी रिएक्शन कोई भी कन्वर्जन नहीं कर सकते हैं। एंड दैट्स व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्लास फॉर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे कि क्या इसकी बेसिक है, एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन टाइप, क्यों आखिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जरूरत पड़ी एक सेपरेट ब्रांच के तौर पर। तो हम लोग आज स्टार्ट करते हैं। पहले व्हाट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज अ ब्रांच ऑफ साइंस which deals with the study of specific carbon compound other than oxides, hydroxides, carbonates, etc. is known as organic chemistry. तो जिस तरह से हम लोग को पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन का एक मॉलिक्यूल है, कार्बन मोनोऑक्साइड उसका दूसरा मॉलिक्यूल कार्बन का ऑक्साइड। तो ये ऑक्साइड जो होते हैं ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की कैटेगरी में नहीं आती है। ठीक है। तो यहाँ पर स्पेशल कंपाउंड जैसे हाइड्रोकार्बन्स हैं, अल्कोहल्स हैं, एसिटिक एसिड्स वगैरह, है ना। तो इस तरह कंपाउंड जो होते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आते हैं। तो सबसे पहले जो ऑर्गेनिक कंपाउंड लैब में बनाया गया था वो था यूरिया बाई फ्रेडरिक होलर। इससे पहले ये अज्यूम किया जाता था कि जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो सब के सब नेचर से ऑब्टेन होते हैं। अभी भी हम लोग को कुछ एग्जांपल ऐसे हैं, आप लोग जानते होंगे कि उसको एज अ हम लोग यूज करते हैं बट ऑब्टेन फ्रॉम नेचर, लाइक टर्मरिक। ठीक है। टर्मरिक नेचुरल ऑर्गेनिक कंपाउंड है। और दैट टार्टरिक एसिड, सिट्रिक एसिड, ये सब जो हम लोग को होते हैं फ्रूट्स वगैरह से ऑब्टेन होते हैं। तो इस तरह से न बहुत से एसिड्स या बहुत से कंपाउंड जो नेचर से ऑब्टेन होंगे। मैलिक एसिड एप्पल से मिलता है। तो जो पहला कंपाउंड बनाया गया था दैट वाज यूरिया। आखिर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सेपरेट ब्रांच की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि ये नोन है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड मोस्टली कार्बन के बने होते हैं और कार्बन के अपने कुछ यूनिक नेचर हैं, लाइक कैटिनेशन प्रॉपर्टी, टेट्रावेलेंसी और आइसोमेरिज्म। इन सब प्रॉपर्टी की वजह से ही यहाँ पर कार्बन की एक स्पेशल कैटेगरी की जाती है कि बहुत से कंपाउंड बना सकता है। कोई लॉन्ग चेन, ब्रांच चेन, रिंग चेन, किसी भी फॉर्म में ये कंपाउंड बनाने की इस पे टेंडेंसी होती है। एंड दैट्स व्हाई देयर वाज अ नीड फॉर सेपरेट ब्रांच ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो इन तीन प्रॉपर्टी को पहले हम डिस्कस करेंगे कि क्या होती है तीन प्रॉपर्टी। टेट्रावेलेंसी, ये नोन है कि कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है। पीरियड 2 के ग्रुप 14 में ये लाई करता है। आउटर मोशन 4 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से इसकी वैलेंसी 4 है, 2-4 कॉन्फ़िगरेशन। सो इट कैन नीदर लूज नॉर गेन इलेक्ट्रॉन टू अटेन ऑक्टेट। ये मोस्टली शेयर करने की कोशिश करता है बाय मीन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड विद अदर एटम्स। इस कैरेक्टरिस्टिक की वजह से इसको कह सकते हैं कि इसकी डेटा वैलेंसी 4 है। कैटिनेशन प्रॉपर्टी, catenation is a self-linking property of atom of element through covalent bonds in order to form a straight chain, branch chain, and cyclic chain of different size. Very important definition for world purpose. तो जैसे इसका मीनिंग ये हुआ कि अगर एक कार्बन एटम है तो इट हैव अ टेंडेंसी टू कंबाइन विद अदर कार्बन एटम्स बाय मीन ऑफ सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड हो सकता है, ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म कर सकता है, इवन ये क्लोज रिंग ऑफ कार्बन फॉर्म कर सकता है। तो दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड कैटिनेशन प्रॉपर्टी। आइसोमेरिज्म इज अनदर important property of carbon. Isomerism is that property in which there is same molecular formula but different structural formula. ठीक है, ये हम लोग आगे की क्लासेस में डिस्कस करेंगे कि आइसोमेरिज्म क्या होता है और उसके कौन कौन से टाइप्स होते हैं। अभी के लिए हम इसमें सिर्फ ये करेंगे कि डेफिनेशन क्या है। आइसोमेरिज्म इज द फिनोमेना इन विच मोर देन वन कंपाउंड हैव सेम केमिकल फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। एक बेसिक के तौर पर हम लेते हैं एक एग्जांपल आइसोमेरिज्म का। सपोज यू हैव 4 कार्बन एटम all joined by single covalent bond. टेट्रावैलेंसी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ये नोन है कि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। तो अगर हम फर्स्ट कार्बन को हम देखें, इस कार्बन को अगर कार्बन 1 एज्यूम कर लेते हैं तो इट हैज ऑलरेडी शेयर्ड विद 1 इलेक्ट्रॉन ऑफ नेबरिंग कार्बन।
तो बाकी 4 वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए हमें इसमें 3 हाइड्रोजन के एटम जोड़ने पड़ेंगे। तो इस तरह इस कार्बन वैलेंसी 4 कंप्लीट हो जाएगी। सिमिलरली सेकंड कार्बन पर आते हैं, तो इट हैज़ ऑलरेडी मेक 2 बॉन्ड्स ऑन नेबरिंग कार्बन ऑन ईदर साइड, ठीक है, ऑफ इट। तो इसमें 4 वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए 2 H और जोड़ देंगे। सिमिलरली इस कार्बन में 2 H की और रिक्वायरमेंट होगी 4 कंप्लीट करने के लिए। ऐसे इसमें इस कार्बन को भी क्योंकि 4 से पहले से ही है और 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए। एक तो बॉन्ड बना चुका है और 3 एच इसमें और जोड़ देंगे। तो ये एक एग्जांपल है ब्यूटेन का। ये भी आगे की क्लास में समझ आएगा कि ब्यूटेन क्या होता है। अगर हम इसका दूसरा अरेंजमेंट करें तो 4 कार्बन जो पहले एक ऑर्डर में थे, अब हमने 3 कार्बन एक ऑर्डर में ले लिए और 4th कार्बन लगाएँगे सेकंड लास्ट कार्बन पर। तो इस तरह यहाँ पर फिर से हम हाइड्रोजन का सेम अरेंजमेंट करें जैसे हमने पहले किया था। तो ये सेम स्ट्रक्चर आएगी C4H10 की। तो हम देख सकते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्म में दोनों केसेस में C4H10 होगा ब्यूटेन का, लेकिन स्ट्रक्चर अलग-अलग हैं। इसलिए इन दोनों को हम आइसोमर्स कहते हैं और फिनोमेना इज़ नोन एज़ आइसोमेरिज्म। नाउ नेक्स्ट कम्स टू हाइड्रोकार्बन। व्हाट आर हाइड्रोकार्बन? हाइड्रोकार्बन जैसे कि नोन है कि इसमें 2 टर्म इंक्लूडेड हो रहे हैं, हाइड्रो एंड कार्बन। मीन्स कंपाउंड मेकअप ऑफ मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन्स। 2 तरीके के हाइड्रोकार्बन होते हैं, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन वो होते हैं इन विच ऑल 4 वैलेंसी ऑफ कार्बन इज सैटिस्फाइड बाय सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। जैसे अभी मैंने पीछे ब्यूटेन एग्जांपल बनाया था, सेम। तो उस तरह के नेचर वाले जितने भी हाइड्रोकार्बन होंगे, वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं। All the 4 valency of each carbon atom are satisfied by forming single covalent bond with carbon and with hydrogen. While in unsaturated hydrocarbon, the valency of at least 2 carbon atoms are not fully satisfied. और इसी वजह से ही अगर यहाँ कार्बन की चेन है भी तो 2 कार्बन के बीच में, किसी 2 कार्बन के बीच में, नॉट इन ऑल, इस 2 कार्बन के बीच में एक डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है, ठीक है? बाकी सब सिंगल बॉन्ड से जॉइन होंगे। अगर ये कार्बन बगल वाला कार्बन डबल बॉन्ड फॉर्म करता है तो कितने एच इसमें ऐड करने पड़ेंगे इसका ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए? क्योंकि ये कार्बन सेकंड कार्बन से डबल बॉन्ड फॉर्म कर चुका है, तो 2 वैलेंसी इसकी पूरी हो गई हैं। नेक्स्ट 2 कंप्लीट करने के लिए सिर्फ 2 एच ऐड कर देंगे। जबकि सेकंड कार्बन की बात करें तो इसने 1, 2, 3 बॉन्ड ऑलरेडी बना चुका है, तो इसमें 1 ही एच लगाना पड़ेगा, जबकि इस कार्बन में 3 एच लगाने पड़ेंगे। तो इन सेकंड डिफरेंस कार्बन एटम्स आर जॉइंड ओनली बाय सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, ये डिस्कस कर चुके हैं। कार्बन एटम जॉइंड बाय डबल कोवेलेंट बॉन्ड और ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड, ये भी हमने अभी डिस्कस किया जस्ट लास्ट। क्योंकि इस तरह के कंपाउंड जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं, ऑल 4 वैलेंसी इज कंप्लीटली इट इज फुल्ली सैटिस्फाइड बाय सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, सो नो इलेक्ट्रॉन इज फ्री। क्योंकि इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है तो इसकी रिएक्टिविटी बहुत कम होती है। ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इट इज लेस रिएक्टिव एंड सो दे अंडरगो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। While unsaturated hydrocarbons are more reactive due to presence of electrons in double or triple covalent bond, so they undergo addition reaction. Substitution reaction आपको शायद पता होगी कि अगर कोई मॉलिक्यूल दिया गया है लाइक AB प्लस CD टाइप, तो यहाँ पर अगर हम B को रिप्लेस कर दें C से, तो इस तरह से सब्स्टिट्यूशन आता है और एक बाय प्रोडक्ट निकलता है लाइक BD टाइप। जबकि एडिशन रिएक्शन में अगर हम 2 सिंपल मॉलिक्यूल्स या एलिमेंट्स को जॉइन करके एक सिंगल कंपाउंड बनाते हैं, तो इस तरीके के रिएक्शन को एडिशन रिएक्शन कहते हैं और उसका दूसरा नाम था डायरेक्ट कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो ये था कुछ जिस्ट हाइड्रोकार्बन के बारे में। अब हम आते हैं इसकी नेमिंग पर। नेमिंग से पहले हम एक चीज़ और देख लेते हैं कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो सिंगल बॉन्डेड कंपाउंड है, उनके एग्ज़ाम्पल्स में आएँगे एल्केन्स। जबकि डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड की प्रेजेंस के बेस पर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन फर्दर 2 टाइप के होते हैं। अगर किसी मॉलिक्यूल में डबल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच में तो उसको एल्कीन्स कहते हैं। व्हाइल ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन 2 कार्बन एटम दे आर कॉल्ड अल्काइन्स। तो अब हमारा एम होगा इन तीनों की नेमिंग करना। नोमेनक्लेचर करने के 2 तरीके होते हैं, ट्रिवियल नेम और आईयूपीएसी नेम। तो बेसिकली हम लोग को कुछ मॉलिक्यूल के ट्रिवियल नेम जो स्टार्टिंग के मॉलिक्यूल वो पता होने चाहिए
और आईयूपीएसी नेम के रूल्स पता होने चाहिए। तो उस बेसिस पर इसको नेमिंग करना ईज़ी होगा। तो फर्स्ट हम लोग देखेंगे कि व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ आईयूपीएसी। आईयूपीएसी का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड एप्लाइड केमिस्ट्री। तो इनके अकॉर्डिंग कुछ रूल्स प्रोवाइड किए गए हैं जिससे हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को नेम कर सकते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड नेमिंग में कौन-कौन से पार्ट होते हैं? सबसे पहला मेन पार्ट होता है वर्ड रूट। उसमें एक कार्बन चेन गिवन होगी, तो हमको ये देखना होता है कि कार्बन चेन में कितने कार्बन एटम हैं, उसके बेस पर ये वर्ड रूट लिखे जाते हैं। किसी मॉलिक्यूल में सिंगल कार्बन है, तो हम यूज़ करेंगे वर्ड रूट मेथ का, 2 कार्बन के लिए एथ, 3 कार्बन के लिए प्रोप, 4 कार्बन के लिए ब्यूट, 5 कार्बन के लिए पेंट, 6 कार्बन के लिए हेक्स, 7 के लिए हेप्ट, 8 के लिए ऑक्ट, 9 के लिए नॉन और 10 के लिए टेक। तो सबसे पहले वर्ड रूट को डिटरमिन करना ज़रूरी है कि वर्ड रूट कौन-सा है। Recording in progress. वर्ड रूट के बाद टर्न आता है प्राइमरी सफिक्स का। प्राइमरी सफिक्स ये शो करता है कि 2 कार्बन एटम के बीच में किस टाइप का बॉन्ड है। अगर सिंगल बॉन्ड है, तो एन कैटेगरी का होगा मतलब एल्केन। अगर डबल बॉन्ड है, तो वह एल्कीन कैटेगरी का होता है, यानी कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और अल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो इससे हम लोग जज कर सकते हैं कि प्राइमरी सफिक्स के अकॉर्डिंग कौन-सा हाइड्रोकार्बन है। सेकेंडरी सफिक्स ये डिपेंड करता है फंक्शनल ग्रुप पर। तो इस क्लास में तो हम लोग अभी केवल हाइड्रोकार्बन की नेमिंग को डिस्कस करेंगे, तो ये सेकेंडरी सफिक्स हमारे नेक्स्ट क्लास में इंक्लूड हो जाएगा। प्रीफिक्सेस इज अ पार्ट ऑफ नेम व्हिच अपीयर बिफोर वर्ड रूट। तो जब नेमिंग करेंगे तो अगर हम लोगों को कोई कार्बन चेन गिवन है, तो पहले हम वर्ड रूट के लिए कार्बन नंबर काउंट करते हैं। उसके बाद इसका हम वर्ड रूट बनाते हैं मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट डिपेंडिंग ऑन नंबर ऑफ कार्बन। और जो एटम्स या ग्रुप ऑफ एटम उस लॉन्ग चेन में नहीं आती, ये रूल अभी आगे समझाएँगे। जो लॉन्ग चेन में नहीं आते उनको प्रीफिक्स में लिखा जाता है, ठीक है? तो ये हम आगे की क्लास में डिस्कस करेंगे। Recording in progress. तो एल्केन, एल्कीन, अल्काइन की नेमिंग डिस्कस करने के लिए हम लोग इस डिफरेंसेस का यूज़ करेंगे। सबसे पहले जनरल फ़ॉर्मूला याद रखना बहुत ज़रूरी है, उसी के बेस पर आप डिटरमाइन कर सकते हैं कि हाइड्रोकार्बन कौन-सा है। एल्केन का जनरल फ़ॉर्मूला होता है CnH2n+2 where n is number of carbon atoms. एल्कीन इसमें 2 हाइड्रोजन एल्केन के कंपैरिजन में कम होते हैं, इसलिए Cn के साथ H2n होता है। एल्काइन में 2 और कम कर देंगे, CnH2n-2। तो हाइड्रोजन कम होने का सिग्निफिकेंस यही है कि वहाँ पर कार्बन 2 कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट नहीं होती हैं। जैसे एल्कीन में सॉरी एल्कीन में 2 कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट नहीं होती है, तो इसलिए एक डबल बॉन्ड आता है एक, और इस तरह से इसमें ट्रिपल बॉन्ड। बॉन्ड टाइप, एल्केन्स में बॉन्ड टाइप जो होता है वो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होता है, कार्बन-कार्बन सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। जबकि एल्कीन में कार्बन-कार्बन डबल कोवेलेंट बॉन्ड होता है, और एल्काइन्स में कार्बन-कार्बन ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। तो अगर स्ट्रक्चर दी गई है तो इस बेस पर पहचान सकते हैं कि ये एल्कीन है कि एल्काइन है। एल्केन होगा तो सभी कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा, एल्कीन होगा तो एटलीस्ट 2 कार्बन एटम के बीच में डबल बॉन्ड होगा, ये नंबर चेंज भी हो सकती है डबल बॉन्ड की। इस एल्काइन में ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। अब हम डिस्कस करेंगे इनके एग्जांपल्स पर। तो अब आता है इसका पहले फर्स्ट मेंबर। कभी क्वेश्चन इस फॉर्म में आता है कि राइट डाउन द फर्स्ट मेंबर ऑफ एल्केन सीरीज या फर्स्ट मेंबर ऑफ एल्कीन और एल्काइन सीरीज। फर्स्ट मेंबर, तो इन कैटेगरीज में हम लोग इसको नेम करेंगे। सबसे पहले इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला भी हमने एक्सप्लेन कर ही दिया है, CnH2n+2 होता है। तो इस फॉर्मूले में अगर हम n की प्लेस पर यानी नंबर ऑफ कार्बन एटम 1 ले लें और इसमें पुट कर दें CnH2n+2 में, लाइक C1
H2n+2 है तो n की जगह पर 1 प्लस 2, सिंप्लीफाई करेंगे इसको तो C तो सिंगल ही है और H कितने हो जाएंगे, 2 1 ज़ा 2, 2 + 2 4, CH4। दिस इज द फर्स्ट मेंबर ऑफ एल्केन सीरीज। अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि जो वर्ल्ड रूट होता है सिंगल कार्बन के लिए मेथ होता है, और CH4 CnH2n+2 यानी एल्केन के जनरल फॉर्मूले से ड्राइव हुआ है, इसलिए इसका यूपीएससी नेम हो जाएगा सिंगल कार्बन के लिए मेथ। और C यानी कार्बन नंबर 1 रखकर H4 तभी आएंगे जब हम 2n+2 यूज करेंगे, इसका मतलब ये एल्केन का जनरल फॉर्मूला होगा। तो दिस इज मीथेन। अगर हम इसे ट्रिवियल नेम की बात करें तो इसका ट्रिवियल नेम भी सेम एल्केन ही होगा, यानी कॉमन नेम इज मीथेन। तो एल्केन के नेम में कोई चेंज नहीं है, ट्रिवियल नेम और आईयूपीएसी नेम एक होते हैं। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, क्योंकि सिंगल कार्बन है, वैलेंसी ऑफ कार्बन इज नोन, इट इज टेट्रावैलेंट, इसलिए 4 वैलेंसी को हम 4 स्टिक से रिप्रेजेंट करेंगे एंड सेटिस्फाइड बाय 4 हाइड्रोजन एटम। इस तरह इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर हम एल्कीन एल्काइन की बात करें तो देयर इज नो हाइड्रोकार्बन no alkene alkyne for n equals to 1, because there should be at least 2 carbon atom between which there may be a double or triple covalent bond। इसलिए इसका कोई एग्जाम्पल नहीं होगा। तो फर्स्ट नंबर जो स्टार्ट होता है एल्कीन सीरीज का वो कार्बन नंबर 2 से स्टार्ट होता है। n इक्वल्स टू 2, सेम प्रोसेस में जैसे CnH2n+2 हमारा ये जनरल फॉर्मूला है एल्केन का, सब्स्टिट्यूट 2 हियर, यू विल गेट C2H। अगर हम इस प्लेस में 2 पुट करेंगे तो 2 टू जब 4, 4 + 2 6 हो जाएगा। तो C2H6 will be the molecular formula of this example। अब यूपीएससी ने फिर से हम पहले स्टार्टिंग वर्ल्ड रूट से करेंगे, 2 कार्बन आर हियर, तो इट्स वर्ल्ड रूट इज एथ। अगेन जैसे अभी मैंने बताया था कि C2 अगर हम लेते हैं तो H6 एल्केन के जनरल फॉर्मूले से आता है, इसलिए इसकी एंडिंग हम करेंगे एन से। दिस इज प्राइमरी सफिक्स। कॉमन नेम एल्केन में सेम है, इसलिए इसे कॉमन नेम भी इथेन रहेगा। स्ट्रक्चर फॉर्मूला कैसे बनाएंगे हम, बिकॉज देयर आर 2 कार्बन एटम्स। एल्केन का एग्जांपल है तो एल्केन ने बताया था सिंगल बॉन्ड होता है, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, इसलिए इस ये कार्बन ऑलरेडी अपनी एक वैलेंसी कंप्लीट कर चुका है नेबरिंग कार्बन से, तो हम लोग को 3 हाइड्रोजन एटम इसके साथ शेयर कराने पड़ेंगे इसके 4 कंप्लीट करने के लिए। सिमिलरली इन दिस केस इसमें 3 हाइड्रोजन लगाने पड़ेंगे। कार्बन एटम के बीच में अगर बॉन्डिंग सही बनाई है, टेट्रा वैलेंसी का कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो हम ये नंबर ऑफ हाइड्रोजन एग्जैक्टली लगा सकते हैं। इसी तरीके से आते हैं हम एल्कीन के एग्जाम्पल में। अब यहाँ से हमारा शुरू होता है इसका फर्स्ट एग्जाम्पल फॉर n equals to 2 in both cases alkene alkyne। First example of alkene series is by the formula जनरल फॉर्मूला CnH2n, इसका फॉर्मूला CnH2n है। n की वैल्यू 2 पुट कर देंगे इसमें तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बन जाएगा C2, यहाँ 2 पुट करेंगे 2n की प्लेस में n की जगह पर 2 × 2 यानी कि 4। सिमिलरली अल्काइंस पे बन जाएगा ये CnH2n-2 होता है, इसका आंसर आता है C2H2। इसमें अभी सेम प्रोसेस में अगर आईपीएसी नेमिंग करनी है तो ऑर्गेनिक कंपाउंड का रूल समझ लिया होगा कि अब जहाँ पर भी आईपीएसी नेम करना है पहले कार्बन एटम को काउंट करेंगे, उसका वर्ल्ड रूट लिखेंगे। इन दोनों ही एग्जांपल में वर्ल्ड रूट सेम रहेगा, 2 कार्बन है तो एथ, क्योंकि C2 रख के H4 एल्कीन के जनरल फॉर्म में CnH2n से ड्राइव हो रहा है, इसीलिए इसकी एंडिंग हम इन करेंगे। सेम ऐसे अल्काइंस में इसका नाम हो जाएगा एथ आइन।
आयन इसीलिए क्योंकि ये CnH2n-2 का यूज करके फॉर्मूला फ्रेम किया गया है। कॉमन नेम इनके डिफरेंट हैं। कॉमन नेम इनकी याद करना जरूरी है लाइटर मॉलिक्यूल्स के लिए। C2H4 का कॉमन नेम होता है इथाइलिन, जबकि एल्काइन में इथाइन का कॉमन नेम है एसिटिलीन। Structure formula. It is known that C2H4 is derived from general formula CnH2n. That's why it is an alkene. तो इसमें C के बीच में डबल बॉन्ड होगा। वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए कितने हाइड्रोजन लगाने पड़ेंगे? बिकॉज कार्बन हैज फॉर्म ऑलरेडी डबल बॉन्ड। तो 2 वैलेंसी तो सेटिस्फाई हो चुकी है, 2 सेटिस्फाई करने के लिए 2 हाइड्रोजन एटम और लगा देंगे। Similarly, in this carbon, you will place 2 carbon atom covalently joined to carbon. In alkyne series, there is a presence of ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए इसमें दोनों साइड हम एक-एक हाइड्रोजन से शेयरिंग करेंगे। इसी तरीके और एग्जांपल ले सकते हैं। अगर हम सपोज करें कि हमारे पास कुछ इस तरह के एग्जांपल दिए गए हैं, लाइक 1, 2, 3, 4 कार्बन और ये सभी बॉन्ड सिंगल हैं, तो देख के पहचान हो जाएगी कि ये हमारा एल्केन होगा। इस तरह के स्ट्रक्चर को स्केलेटन स्ट्रक्चर कहते हैं, जबकि हम लोग इसमें हाइड्रोजन प्लेस नहीं कर रहे हैं। हाइड्रोजन का मेन रोल तो वैलेंसी कंप्लीट करना है, लेकिन नेमिंग में हमारे कार्बन चेन काम आती है। तो कार्बन अगर हम देखें तो इस 4 कार्बन का वर्ल्ड रूट जैसे कि हम डिस्कस कर चुके हैं, इसको ब्यूट से रिप्रेजेंट करते हैं। सभी सिंगल बॉन्डेड कार्बन है, तो एन सेंडिंग कर देंगे, नेम हो जाएगी ब्यूटेन। इसी तरीके से अगर हम लोग का एग्जाम्पल कुछ ये दिया होता, हियर यू कैन सी देयर आर 4 कार्बन एटम्स। 4 कार्बन एटम का वर्ल्ड रूट होता है ब्यूट। डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस देंगे ओवर सिंगल बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड इज फॉर एल्कीन, तो आगे लगा देंगे इन। यहाँ पर अब लॉन्ग चेन में बस देखने की बात ये होगी कि डबल बॉन्ड किस प्लेस पर है। तो काउंटिंग जो होगी वो मल्टीपल बॉन्ड की साइड से काउंटिंग होती है। जैसे कार्बन नंबर 1 ये होगा, ना कि ये, क्योंकि डबल बॉन्ड इस साइड है। तो 1, 2, 3, 4, ये 4 कार्बन है। 4 कार्बन वर्ल्ड रूट होगा ब्यूट। डबल बॉन्ड लगा है कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 2 के बीच में, तो लोअर नंबर ली जाती है। तो ब्यूटीन इन लगेगा, लेकिन फर्स्ट प्लेस पर। तो ब्यूट 1 ब्यूटीन लिखें चाहे ब्यूट 1 इन, बात एक ही है। अगर हम इसका एक दूसरा एग्जाम्पल इस फॉर्म में लेते हैं, तो इसमें देख सकते हैं कि 4 कार्बन है, वर्ल्ड रूट सेम रहेगा ब्यूट। फिर से प्रेफरेंस हम डबल बॉन्ड को देंगे। ये सेंटर में, तो काउंटिंग किसी भी साइड से करेंगे, ये हमेशा कार्बन 2 और 3 के बीच में ही आएगा। तो इसमें भी हम लोग लेसर नंबर देंगे। डबल बॉन्ड के लिए इंग लगाते हैं, लेकिन ये ब्यूटीन में डबल बॉन्ड किस प्लेस पर है? सेकंड प्लेस पर है। तो यहाँ पर ब्यूटीन -2। नेक्स्ट एग्जांपल्स फॉर ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। फिर से मल्टीपल बॉन्ड हमारा राइट साइड में है, तो राइट वाला कार्बन नंबर 1 होगा, देन 2, 3, 4। ओवरऑल 4 कार्बन आर देयर। इट्स वर्ल्ड रूट इज ब्यूट। फॉर ट्रिपल बॉन्ड यू विल प्लेस आइन एंड देयर इज ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। तो ये अल्काइन हो गया, अल्काइन सीरीज का है, और ये ना ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड फर्स्ट प्लेस पर है, तो इसलिए ब्यूटाइन 1 लिखेंगे। अगर एग्जाम्पल को इस फॉर्म में होता, जो ट्रिपल बॉन्ड की लोकेशन चेंज है, तो ऑब्वियसली यू विल स्टार्ट काउंटिंग फ्रॉम एनी एंड, क्योंकि मिडिल में 4 कार्बन का ये होगा ब्यूट डैश, किस प्लेस पे? सेकंड प्लेस पर आइन। इस तरीके से अगर स्ट्रक्चर दिया गया हो तो नेमिंग करना इजी है। तरीके से ये क्वेश्चन गिवन है, C2H6 हम लोग को निकालना है, तो राइट डाउन द IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग। तो हम लोग जब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया हो, तो हमको देखना ये होगा कि किस जनरल फॉर्मूले को ये बिलोंग करता है। जैसे कि C2H6 है, तो हमारे पास 3 फॉर्मूले हैं। CnH2n+2, ये एल्केन का जनरल फॉर्मूला। CnH2n, ये एल्कीन का जनरल फॉर्मूला। CnH2n-2, ये एल्काइन का जनरल फॉर्मूला।
तो हम लोग को इसमें भी फिर से वर्ड रूट चेक करके फिर एन, इन, आइन लगाना पड़ेगा, लेकिन देखना है किस फ़ॉर्मूले को ये बिलॉन्ग करेगा। C2H6 एक-एक करके चेक करेंगे 2 अगर हम इस कार्बन में n की जगह 2 पुट करें, यहाँ 2 रखेंगे और यहाँ पर भी n की जगह 2 रखेंगे तो आंसर क्या आएगा? C2H 2 ज़ 4, 4 टू 6 तो ये पहले-पहले ही बिलॉन्ग हो गया एल्केन सीरीज़ को। तो C2 2 कार्बन का जैसे नोन है वर्ड रूट हमारा होता है एथ, तो उसमें एंडिंग कर देंगे एन के साथ, तो हो जाएगा इथेन। C3H4 अगर हम ये बारी-बारी चेक करें, तो C3H4 अगर हम एल्केन सीरीज़ के फॉर्मूले रखते हैं, तो C3H 3 टू 6 6 टू 8 आएगा। इसका तो ये 8 तो नहीं है, तो ये एल्केन तो नहीं है। सेकंड फॉर्मूला पुट करें CnH2n में, तो C3 रख के H यहाँ कितना आना चाहिए? 3 2 जा 6 तो 6 भी नहीं है, तो यानी एल्कीन भी नहीं हुआ। अगर हम यहाँ रखें एल्काइन सीरीज़ के फॉर्मूले में C3H 3 टू H6 6 में 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे 4 तो ये एक एल्काइन सीरीज़ का एलिमेंट है। तो वर्ड रूट 3 कार्बन के लिए होता है प्रोप और ट्रिपल बॉन्ड के लिए लगा देंगे आइन। ये हो गया प्रोपाइन। C4H8 इसको बारी-बारी चेक करेंगे तो देखने में आएगा कि ये एल्कीन सीरीज़ को बिलॉन्ग करता है। तो दिस इज़ एन एल्कीन 4 कार्बन के लिए जो वर्ड रूट होता है उसको लिखते हैं ब्यूट और एंडिंग करेंगे हम इसकी इन के साथ। इस तरीके से हमने ये डिस्कस कर लिया कि अगर स्ट्रक्चर फॉर्मूले दिए गए हों तो हम उसका नेम कर सकते हैं और मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया तो इस तरह से नेम कर सकते हैं। स्ट्रक्चर फार्मूला हो तो हम लोग बॉन्ड देखकर नेम करेंगे और मॉलिक्यूलर फार्मूला तो जनरल फॉर्मूले को मैच करके करते हैं। आज की इस क्लास में हम सिर्फ इतना ही करते हैं। तो हमने इस पूरी क्लास में हाइड्रोकार्बन की नेमिंग को डिस्कस किया है। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके न बाकी दूसरे कंपाउंड जिसमें अल्काइल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप इंक्लूडेड होते हैं, उसको नेम करेंगे। आज की वीडियो को पसंद आई है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। थैंक यू।